तक आपने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत बड़े बड़े कारनामे देखे होंगे, जैसे कि भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर देना और एग्ज़ाम नहीं लेना, और एग्ज़ाम के लिए तिथि निकाल भी देना तो तारीख पे तारीख करके एक्सटेंड करते रहना, या फिर उसे स्थगित कर देना, या फिर पुरानी जितनी भी भर्तियां हैं उन पर कोर्ट केसेस चलवाते रहना, या फिर किसी नियमावली में कोई संशोधन ला देना। तो ये सारी चीज़ें देखी हैं। क्या नहीं देखा है? उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा कोई पोस्ट या भर्ती की घोषणा की गई हो और वो वापस ले ली गई हो, ये पहली बार देखा है, और ये आज देख भी लिया। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीजीटी पीजीटी आरा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा, और उत्तर प्रदेश से आज सुबह से ही बहुत कंट्रोवर्शियल और सस्पिशियस खबरें आ रही है। आइए लेकर चलती हूं आपको उन खबरों पर। अब ये खबरें सरकारी है या फर्जी है, और सबसे ज़्यादा मुझे जो क्यूरियोसिटी है वो ये जानने की है कि आखिरकार इनका ट्विटर हैंडल चलाता कौन है, ये जानने की मुझे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। पर खैर, खबर कुछ ऐसी है कि आज सुबह बहुत जगहों पर ये न्यूज़पेपर कटिंग वायरल हुई, और ये न्यूज़पेपर कटिंग आम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स की तरह है जो रोज़ाना आती रहती है। जैसे उत्तर प्रदेश में भर्तियां यूट्यूब चैनल्स पर आ रही हैं, अखबारों में आ रही हैं, टीवी चैनल्स पर आ रही हैं, बस वो कागजात में और ऑफिशियली नहीं आ रही है। तो ऐसे ही एक न्यूज़ को हमने देख लिया कि भाई उत्तर प्रदेश में 2 लाख पदों पर मार्च के महीने में मार्च तक भर्ती जारी होगी। अब ये जो 2 लाख पद हैं, इसका एग्जैक्ट काउंट है 1,93,862 पद, जो कि 3 फेजेस में आएंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं, और ये 3 चरण में भर्ती आ जाएगी। 2025, 26, 27, उससे पहले तीनों चरण हो जाएंगे। ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी निकली है। 3 फेज में एग्जाम होगा, जैसे बिहार में हुआ है। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रत्येक फेज होंगे, हर फेज में 65,000 पदों पर भर्ती निकलेगी, तो उसे 3 फेज में डिवाइड कर दिया है। फिर इस न्यूज़ में कहा है कि पीआरटी लेवल पर सबसे ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। फिर माध्यमिक स्तर होंगे, माध्यमिक स्तर में उच्च माध्यमिक और जो प्रॉपर माध्यमिक है 6 to 8 और 9, 10 दोनों होगा। फिर ये भी कहा गया है कि सेंट्रल लेवल पर जाकर भी मुख्यालय में चर्चाएं हुई हैं, प्रोजेक्ट अप्रूवल की डिमांड की गई है। चलो, ये सब भी हम देखते रहते हैं अखबारों में, लाखों में भर्तियां देखते रहते हैं, हजारों में भी नहीं। फिर ये भी कहा है कि जो पीआरटी की भर्ती है वो तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग करवाएगा, और जो माध्यमिक स्तर पर भर्ती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाएगा। और इस साल हमें उत्तर प्रदेश में जो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की पोस्ट हैं उनकी भी भर्तियों की आने की उम्मीदें हैं। ये भी अखबारों में चल ही रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो भी वेकेंट पोस्ट हैं उनका भी पूरा काउंट बता दिया गया है, और ये भी बताया कि 7 साल लग चुके हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती करवाई नहीं गई है। एक्चुअली एग्जाम नहीं हुआ है, कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, बिहार से वो इतना इंस्पायर्ड नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें इसमें कंक्लूड करती। ठीक है, इट वॉज जस्ट अनदर वेकेंसी जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, यही लग रहा था। उसके बाद, उसके थोड़ी देर बाद जो उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे एक ट्वीट आता है, एक पोस्ट आता है। यही सेम पोस्ट को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया गया है, तो हर एक टीचर यही मान के बैठा है अब कि ये भर्ती आ गई है। तो ये जो 1.93 लाख पद हैं, इन पर भर्ती आएगी। इस चीज़ को कंफर्म किया गया, 3 चरणों में आएगी। 65,000 शिक्षकों को एक फेज में पूरा करवाया जाएगा। फिर उसके बाद दिल्ली में केंद्र शिक्षा मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्योजन यानी कि जो एनुअल रिपोर्ट है उसको पेश भी किया गया है। अब ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी भी की जाएंगी। अभी 25 चल रहा है, मई चल रहा है, और इनके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये तीनों भर्तियों को पूरा कर लेंगे। तो ये नए भारत का नया यूपी है, ऐसा ट्विटर के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया गया। लेकिन सून आफ्टर दिस पोस्ट, इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं। जब तक आप यूट्यूब पर और भी बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, तब तक इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। अब हर अभ्यर्थी के मन में कुछ सवाल है। सवाल है कि पोस्ट डिलीट क्यों किया गया अगर ऑफिशियली कोई चीज़ आउट की गई। देखो, यहाँ हम बेनिफिट ऑफ डाउट एक दे सकते हैं, हो सकता है इन सारी अनाउंसमेंट्स में कुछ संशोधन करना हो, कि क्या पता नंबर्स में कुछ चेंजेस करने हो, क्या पता जो रिक्विजिशन आया है, जो ब्यौरा आया है उसमें कुछ बदलाव हो, क्या पता ये पद बढ़ रहे हो, क्या पता घट रहे हो, क्या पता कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये पोस्ट
किया और फिर डिलीट क्यों किया, ये बात है। अगर आप कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहे हो तो फिर उसको डिलीट करने की क्या ज़रूरत है। उसमें जो भी संशोधन है वो बाद में भी किए जा सकते थे, अभी एक स्टूडेंट तैयार हो जाता। दूसरी चीज़, स्टूडेंट को अभी तक यही नहीं पता है कि पेपर में पैटर्न किस हद तक चेंज होगा। अभी जब उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी की नई सिरे से भर्ती आने वाली थी अगेन अखबारों में, तो उसमें भी कहा गया था कि पैटर्न चेंज होगा, एलटी ग्रेड प्रवक्ता में भी चेंज होगा। तो ये जो पैटर्न चेंज होगा ये कैसे होगा, कब होगा, कौन बताएगा। अगर 2026 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है उसके लिए स्टूडेंट के लिए अपने सब्जेक्ट पर कमांड ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक का पेपर देखा है, हम इसी चैनल पर टीजीटी पीजीटी RR 24/7 पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस लेते हैं। वहाँ जब क्वेश्चंस करवाते हैं ना तो 125 क्वेश्चन होते हैं आपके खुद के सब्जेक्ट के। उस 125 सब्जेक्ट का जो लेवल होता है, डिफिकल्टी लेवल, वो यूजीसी नेट तक भी जाता है। वो हर एक टीजीटी पीजीटी परीक्षा को टारगेट करता है। और जो पुराने, जब आप टाइमलाइन में पीछे पीछे जाते हो ना, क्वेश्चन का स्तर और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है, तो अब वो हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। तो इस पैटर्न के बदलाव की जो घोषणा है इसको पहले ही कर दिया जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को बांध ले। तो ये इसकी घोषणा अभी तक ऑफिशियल क्यों नहीं की गई है। और तीसरा, एग्जैक्ट डेट आएगी नहीं आएगी, होगा भी या नहीं होगा, इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। हर एक चीज़ पर प्रश्न मार्क, अभी तक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये बात कर लेती हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रमोशंस, रिटायरमेंट्स और साथ ही साथ में जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है, जो वो रेशियो मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर भी बहुत सारी भर्तियां वेकेंट बनती हैं। अभी तक भर्तियां नहीं आई है। अब क्यों पर तो ये जो दुख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन सवाल इन तीनों का भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर स्टूडेंट को तैयारी करनी है तो। क्योंकि इस तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक रणनीति होनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, अपनी क्लास दिखाती हूँ टीजीटी पीजीटी RR 24/7 यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, पहले मैं टीचर्स अड्डा पर क्लास ले रही थी, अभी टीजीटी पीजीटी RR 24/7 पर ले रही हूँ, ताकि हर एक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का स्टूडेंट समझ जाए कि अंग्रेजी को पढ़ना कैसे होता है। अभी मैंने जो लेटेस्ट क्लास ली थी उसको अगर आप ध्यान से भी देखें, 2005 का पेपर था। जैसे ही आप ये 2005 के पेपर को देखते हैं ना, यहाँ पर आप स्तर भी बढ़ता हुआ देखेंगे अपने पेपर का। ये अभी क्लास हुई थी और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2005 के अकॉर्डिंग सही थे लेकिन आज के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है 2005 से जो आखिरी एग्जाम हुआ था तब तक। तब भी पैटर्न चेंज हुआ है, 2021 में आखिरी एग्जाम हुआ था। तो अब जब 21 के बाद 25 में एग्जाम होगा तो बहुत सारी नॉलेज में अपडेशन की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। अब उस हिसाब से स्टूडेंट को अपनी तैयारी भी करनी है। 125 नंबर बहुत होते हैं, उस हिसाब से उसको पढ़ना भी है, पैटर्न को भी समझना है, डेट्स भी उसको जाननी है। और अगर आनन फानन में एग्जाम हो गया तो इतने साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, इवेंचुअली लॉस स्टूडेंट का ही होगा। तो अब हमें इन सब चीज़ों का जवाब चाहिए। उस जवाब के लिए आपको सिर्फ कॉमेंट करना है जवाब, ताकि आप सबको जवाब के लिए जवाबदेही मिल जाए। ठीक है, तो जवाब लिख देना सारे स्टूडेंट्स। और मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगी, देखो अब ये न्यूज़ आ रही है, एकदम से डेविएट नहीं होना, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट पर कमांड, वही आपको सारे रास्ते खोल कर देगा। इससे पहले केवीएस हो जाएगा, अगर इसी बहाने आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो केवीएस निकल जाएगी, तो कोई ना कोई भर्ती तो निकलेगी ही निकलेगी। आपको बस अपनी तैयारी को जारी रखना है। साथ ही साथ मैं ये भी बता देती हूँ, टीचर्स अड्डा की पूरी टीम ने, एक सेकेंड, ओके, टीचर्स अड्डा की पूरी टीम ने एक जिद ठानी थी कि भारत का कोई भी एग्जाम अगर आपको टीचर बनाता है, और इतनी सारी भर्तियां हैं, माने तो बहुत सारी भर्तियां हुई भी है 2022-23 में उत्तर प्रदेश को छोड़कर, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आज आपको साल का सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है आपके साल की सबसे बड़ी नौकरी के लिए। अगर ये सच है तो फिर आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, और अगर ये सच नहीं भी है तो भी बाकी एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी कर ही लेनी चाहिए। आप किसी भी तैयारी के लिए हमारे पर्सनल काउंसलर्स आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, और डिस्काउंट के लिए एक कूपन कोड लगा सकते हैं आप Y449। ट्रस्ट मी, टीचिंग महापैक के प्रति हमने एक कदम पीछे किया है, आपके लिए लोएस्ट प्राइस एवर पर लेकर आया है। अब आपको अपने लिए एक कदम आगे बढ़ाना है अपनी तैयारी की तरफ, और सिलेक्शन की तरफ हम लेकर जाएंगे, इस बात का आश्वासन रहेगा। सिलेक्शन को सुनिश्चित करें आज ही, आज आखिरी डेट है इस मैक्सिमम डिस्काउंट की। और जो भी स्टूडेंट्स बैच में जुड़ना चाहते हैं वो बस जवाब लिख दें ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिले।
ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें आपके और हमारे अपने परिवार TGT PGTRR 24/7 को, और बताइए ये न्यूज़ आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव थी। थैंक यू।